हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ सेकंड्स पेंडुलम टेक to move from one extreme of its oscillation to the other extreme? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be seconds pendulum. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे seconds pendulum की, तो ये हमारे पास वो पेंडुलम होता है जिसका जो टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो सेकंड्स पेंडुलम है वो वन एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम तक पहुंचने में कितना टाइम यहाँ पे लेगा. नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम पीरियड की, तो सो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम और सेकंड्स पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यानी हमारे पास एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लिया जाता है उसे हम यहाँ पे टाइम पीरियड का नाम देते हैं. और जनरली जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो 1 सेकेंड होता है, और सेकंड्स पेंडुलम के लिए यही टाइम हमारे पास 2 सेकेंड होता है. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. सपोज ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम हम कंसिडर कर रहे हैं. इस केस में यहाँ पे ये इसकी मेन पोजीशन हो गई. मेन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन हम कंसिडर करके चल रहे हैं. तो सबसे पहले जो पेंडुलम होगा ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम से अपनी मेन पोजीशन को रिपीट करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन को जाके अगेन ये अपनी जो मेन पोजीशन है इस तक आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन को रिपीट कर रहा है, और फिर इसकी जो पोजीशन है बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है. अगेन ये अपनी मेन पोजीशन को यहाँ पे अटेन करता है. तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे कि कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो इतना ऑसिलेशन करने में ये जितना भी टाइम लेगा उसे हम यहाँ पे टाइम पीरियड का नाम देंगे. और सिंपल पेंडुलम के लिए ये 1 सेकेंड होता है और सेकेंड पेंडुलम के लिए 2 सेकेंड होता है. तो हमसे पूछा गया है कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में इसने टोटल कितना टाइम लिया. इसको हम यहाँ पे ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम या सेकंड पेंडुलम है वो इस तरीके से यहाँ पे मोशन कर रहा है कि अपनी मेन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. तो इसका जो यहाँ पे मोशन होगा इसको हम ग्राफ के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे ये वाली पोजीशन मेन पोजीशन को इंडिकेट कर रही है, ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन को इंडिकेट कर रही है. दिस वन इज अगेन रिपीटिंग इट्स मेन पोजीशन, and after that it is moving in backward direction and reaching at the extreme position. Again it is getting back to its main position. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो O पॉइंट से लेके P पॉइंट तक हमारे पास ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसे हम यहाँ पे कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ द गिवन पेंडुलम. नाउ यहाँ पे जो सेकंड पेंडुलम है वो O से लेके P तक का जो टाइम लेता है वो 2 सेकंड के बराबर लेता है. लेकिन हमसे पूछा गया है एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में इसने टोटल कितना टाइम लिया. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, दिस वन इज द फर्स्ट एक्सट्रीम एंड दिस वन इज द सेकंड एक्सट्रीम. तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने में इसने जो टाइम लिया है दैट विल बी हाफ ऑफ द गिवन टोटल टाइम. ये हमारे पास टोटल टाइम का यहाँ पे जस्ट हाफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. इसको हम इस तरीके भी समझ सकते हैं. यहाँ से यहाँ तक इसका जो टाइम है ये t के बराबर है, और यहाँ से यहाँ का जो टाइम होगा दैट विल बी t/2. और अगर हम यहाँ से ये वाला जो टाइम लेंगे इसको t/4 के बराबर कंसिडर करें तो वी कैन से from here this point to this point time taken is t/4, and again from here to here जो टाइम होगा वो t/4 के बराबर होगा. t/4 प्लस t/4 जो टोटल टाइम निकल के आएगा फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम दैट विल बी t/2. और यहाँ पे हमारे पास सेकंड पेंडुलम के लिए t की वैल्यू 2 सेकेंड है. सो टाइम टेकन विल बी गिवन एज 2/2 that is 1 second के बराबर. So from the given question we can say here how much time does the bob of seconds pendulum take to move from one extreme of its oscillation to the other extreme? It will be 1 second. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.